जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग महाजनपद काल में आगे बढ़ेंगे। ये महाजनपद काल की तीसरी वीडियो है और इसमें पिछली वीडियो में हम लोगों ने बृहद्रथ वंश के संस्थापक बृहद्रथ के बारे में देखा। बृहद्रथ एक ऐसा राजा था जो महान योद्धा था और युद्ध कला में बहुत ही पारंगत था। उसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए भी कई सारे युद्ध लड़े थे, जिसमें उसने धृतराष्ट्र को भी पराजित किया था। बाद में अपने ही लड़के यानी जरासंध से वो युद्ध हार गया था। युद्ध हारने के बाद जो अगला राजा बनता है वो जरासंध बनता है। और जरासंध जो है एक ऐसा राजा था जिसको हम कह सकते हैं कि उसके अंदर बहुत सारी विशेष चीजें थी। जैसे उसके अंदर सबसे पहले क्या था कि अद्वितीय बल था। अद्वितीय बल का मतलब ये कह सकते हैं कि उसके अंदर इतना ज्यादा बल था, माना जाता है कि वो एक ही समय में एक ही युद्ध में एक साथ कई सारे जो योद्धा हैं उनको पराजित कर सकता है। उसका युद्ध कौशल ऐसा था कि वो अकेले 100 योद्धाओं को 100 राजाओं को पराजित करने की क्षमता रखता था। दूसरी बात, जो आपका जरासंध है, जरासंध को युद्ध कौशल की बड़ी अच्छी जानकारी थी, अस्त्रों शस्त्रों की बड़ी अच्छी जानकारी थी। और अगर महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 67 पर नजर डालें तो दोस्तों इस बात का भी पता चलता है कि जरासंध को न सिर्फ हथियारों की बल्कि ब्रह्मास्त्र को चलाने की जानकारी थी। क्योंकि महाभारत के युद्ध में जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, मंत्रोच्चारण द्वारा माना जाता है कि उनकी शक्ति को कई गुना बढ़ाया और घटाया जा सकता था। तो इस तरह से जो जरासंध है उसने अपना शासन शुरू किया। पिता का नाम बृहद्रथ था, माता का नाम जरासंधी था। ये याद रखिएगा कि जरासंधी जो है इनकी मम्मी का नाम था और इसे अपने पिता इसे भगवान शिव से इस बात का वरदान प्राप्त था कि ये अपने पिता को ही हरा देगा, यानी बृहद्रथ को हरा देगा। और ऐसा हुआ भी, उसने अपने शासनकाल में बृहद्रथ को पराजित कर दिया। जो जरासंध है उसका किला राजगीर में स्थित है। राजगीर का मतलब वर्तमान समय में बिहार का जो क्षेत्र है, चूंकि ये मगध का राजा था और इस बृहद्रथ ने अपनी राजधानी राजगीर को बनाया था। और जो राजगीर है वो 5 पहाड़ियों से घिरी होने की वजह से अत्यंत सुरक्षित थी और राज परिवार राजा महाराजा सब वहां पर आराम से रहा करते थे। जरासंध के बारे में एक विशेष बात ये ध्यान रखिएगा कि इसने स्वयं मतलब ये क्या करता है कि अपना नुकसान खुद करता है। ठीक है, लोग कहते हैं कि पैर पर कुल्हाड़ी मारना, इसने कुल्हाड़ी पर ही पैर मार दिया। इसने स्वयं भगवान श्री कृष्ण से पैर ले लिया। भगवान श्री कृष्ण से इसके विवाद के कई कारण थे। एक बड़ा कारण जो था वो ये था कि इसका जो स्वभाव था वो अत्याचारी था और अपने ही राज्य की जनता पर यह अत्याचार करता था। जब भगवान श्री कृष्ण ने इसे ऐसे कार्यों के लिए रोका तो इसने कृष्ण को अपना दुश्मन मान लिया और भगवान श्री कृष्ण पर कई बार उसने प्रहार किए, कई बार आक्रमण किए। मगर हर बार भगवान श्री कृष्ण जो है वो मुस्कुराते हुए इसके आक्रमणों से निकल जाया करते थे। एक बार माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण जो है वो इसको इस तरह से मना करते थे कि ये सब गलत काम मत करो, तो इसने क्या किया, इसने बातों को समझने के बजाय, कहावत है ना कि कबहू निरामिष होय न कागा, यानी दुष्ट अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता है। इसने क्या किया, इसने स्वयं भगवान श्री कृष्ण की जो नगरी है द्वारिका उस पर हमला कर दिया। जब इसने द्वारिका पर हमला कर दिया तो उस समय जो भगवान श्री कृष्ण है उन्होंने साथ में उनके भाई बलराम ने, जो कि बड़े भाई हैं, और जो भगवान श्री कृष्ण के सेनापति हैं, सेना प्रमुख रहे हैं, जिनका नाम था सात्यकी, तो सात्यकी को लिया और इन लोगों ने अपनी सेना को इकट्ठा किया और उसके बाद जरासंध को मुंहतोड़ जवाब दिया। इसके बाद भी वो लगातार कई बार भगवान श्री कृष्ण पर हमला करता रहा, प्रहार करता रहा। आखिर में भगवान श्री कृष्ण ने, जो भीम है, आपने सुना होगा कि भीम की शक्ति के बारे में आपने सुना होगा कि उनकी जो गदा थी वो दुर्योधन की गदा से लगभग 1.5 गुना ज्यादा भारी थी। तो ये याद रखिएगा कि भीम को प्रेरित किया और उन्होंने जरासंध से और भीम के बीच में एक युद्ध कराया। इस युद्ध को मल्ल युद्ध का नाम दिया गया है। मल्ल युद्ध जब होता है तो उसकी जो भगवान श्री कृष्ण है उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया और भगवान श्री कृष्ण ने जो है भीम को अपनी तरफ से उतारा। जब भीम उस युद्ध में उतरते हैं, मल्ल युद्ध में, तो भगवान ने उनको पहले ही बता दिया था कि देखो, तुमको इससे जीतने के लिए यानी जरासंध को हराने के लिए भीम तुम्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अपने पूरी बुद्धि का प्रयोग करो, अपने पूरे बल का प्रयोग करो, पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ो। तो भीम जो है वो भगवान श्री कृष्ण के जो है बातों को समझते हैं और उस युद्ध में उतर जाते हैं।
कहा जाता है कि भीम ने ना सिर्फ उसको पराजित किया बल्कि उसकी हत्या भी कर दी थी। तो कुल मिलाकर जो दूसरा राजा है जरासंध, उसका भी राजकाल यहाँ से खत्म हो जाता है। और इसके आगे जो अगले राजवंश में आता है, अगला जो राजा आता है वो सहदेव आता है। तो सहदेव को क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण माना जाता है कि उन्होंने उसको वहां मगध का राजा बना दिया। दोस्तों उम्मीद है कि जो भी जानकारियां मैंने आप लोगों को दी है मगध के बारे में, ये दो राजा मैंने बताए, एक बृहद्रथ का और दूसरा जरासंध का, ये दोनों ही अनैतिहासिक राजवंश रहे हैं। यानी इनका जो है मतलब बृहद्रथ का या बृहद्रथ वंश के किसी भी राजा का बहुत ज्यादा साक्ष्य जो है वो हमको किसी अन्य किताबों में नहीं मिलता है। जो भी जानकारी मिलती है वो महाभारत से प्राप्त होती है और विशेष रूप से आदि पर्व के अंदर इनका ठीक ठाक वर्णन यानी अच्छा खासा वर्णन हमको देखने को मिलता है। साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।